हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पढ़ाई में मन लगाने के आसान तरीकों के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको प्रॉब्लम है कि आप जब भी पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपका मन नहीं लगता या आपको नींद आने लगती है, या फिर जब भी आप पढ़ते हो तो एक बार आपको लगता है कि याद हो गया और बाद में याद किया हुआ भूल जाता है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला तरीका जो कि बहुत इजी है, ध्यान को केंद्रित करें, यानी कि फोकस अटेंशन। आप जब भी पढ़ने बैठे तो कोशिश करें कि आप पूरा ध्यान उस स्टडी पे दें, ना कि इधर उधर के बारे में सोचें। मोबाइल ना चलाएं। कई बार हम बीच बीच में थोड़ा मोबाइल चलाते रहते हैं या पास में पड़ा होता है, तो उस केस में भी हमारा जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, तो अपने मोबाइल को ना चलाएं। कोशिश करें अगर आप स्टूडेंट हो तो वैसे भी मोबाइल का यूज़ कम से कम करें। तीसरा है एकांत जगह में पढ़ाई करें। कभी कभी डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन का कारण शोर शराबा भी होता है, या फिर कोई बातें कर रहा होता है हमारे आसपास, या टीवी की आवाज़ आ रही होती है। तो कोशिश करें किसी ऐसे रूम में जाके पढ़ने की जहाँ पे बिल्कुल शांतमय माहौल है। स्टडी इन अ लोनली प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट है पौष्टिक तत्व आहार का सेवन करें, या फिर कह लीजिए ईट पौष्टिक एलिमेंट डाइट। आपको प्रॉपर जो है पौष्टिक डाइट लेनी है, जिसमें आप सारे न्यूट्रिशन लें, सो दैट कि आपकी जो आई साइड है, आपका जो हेल्थ है वो बिल्कुल ओके रहे। क्योंकि ये भी एक कारण होता है, इफ़ यू डोंट फील गुड थ्रू योर हेल्थ, तो आपका जो माइंड है वो भी साउंड नहीं अच्छे से करेगा। नेक्स्ट हमारा है अपने भविष्य के बारे में सोचें। चलो ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर स्टिल आपका मन थोड़ा उतनी अच्छे तरीके से अटेंड नहीं कर रहा स्टडी को, तो बेस्ट है थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आप अपना जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हो, कामयाबी लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बारे में जब आप सोचोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी इंटरनल, और आप खुद से पढ़ोगे। नेक्स्ट है अपने आप को पहचानें। गेट टू नो योर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई चीज़ कैसे समझ में आती है। अगर कोई चीज़ आपको बार बार पढ़ने से आती है तो उस तरह से कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक बार अगर देख के उस चीज़ को लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी, तो उस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो जो चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने आप को अच्छे तरीके से एक्नॉलेज कीजिए, उसके बाद ही स्टडी शुरू कीजिए। नेक्स्ट है पढ़ाई करते समय ब्रेक लें। कई बार लगातार पढ़ते समय भी हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि माइंड जो हमारा है वो फेडअप हो जाता है। हम हार्ड वर्क तो कर रहे होते हैं लेकिन माइंड थका हुआ है, और उस केस में क्या है, आपका पढ़ा हुआ या तो आपको टेम्परेरी याद रहेगा या आपका मन ही नहीं लगेगा। तो बेस्ट है आप ये मत सोचिए कि मेरे पास 2 घंटे हैं या 3 घंटे हैं और मेरे को इतने टाइम में पढ़ना है और मेरे पास और कोई टाइम नहीं है। वो 3 घंटे पढ़ने की जगह आप हर एक घंटे के बाद 10 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, एक बाहर जाके वॉक ले सकते हैं, वाटर ड्रिंक कर सकते हैं। उसके बाद आप जब फ्रेश फील करो फिर से आप पढ़ने बैठ जाओ। इससे कम समय में ज़्यादा और लॉन्ग लास्टिंग स्टडी आप कर पाओगे। नेक्स्ट है पढ़ाई के लिए एक रूटीन बनाएं। मेक अ रूटीन फॉर स्टडी। ये नहीं कि आज देखिए बैठने का भी रूटीन बनाइए और स्टडी करने का भी। ये नहीं आज इस कमरे में स्टडी कर ली, कल उस कमरे में, परसों उस कमरे में, कभी छत पे, कभी नीचे, या कभी किसी के साथ पढ़ लिया, कभी सुबह पढ़ लिया, कभी शाम को, कभी या फिर कभी कभार पढ़ा। जब आप रूटीन में स्टडी नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है आपके मन को, आपके माइंड को एक मैसेज नहीं जाएगा कि मेरे को पढ़ना है, एक फील ही नहीं आएगा। रूटीन में पढ़ोगे तो जिस दिन नहीं पढ़ोगे तो एक अंदर से इंट्यूशन सी आती रहेगी या गिल्ट फील होता रहेगा कि आज मेरी स्टडी नहीं हुई है। तो अपनी लाइफ में रूटीन को लेकर आइए। नेक्स्ट है पढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाएं। मेक स्टडी योर गोल। देखिए और सारे कामों पे जाने की जगह, जैसे गेम्स है, मोबाइल्स है, जैसे कि हमने पहले बात की है, या किसी अदर काम में इन्वॉल्व होने से बेटर आप ये मान लीजिए कि आपका एक ही जीवन में लक्ष्य है, वो है स्टडी। तो आप उस जो स्टडी करते समय ज़्यादा फोकस केंद्रित करोगे। अपने मन को भटकने ना दें। डोंट लेट योर माइंड वैंडर। अपना जो मन है वो उसको इधर उधर मत जाने दो। ये नहीं कि आप स्टडी कर रहे हो और आप किसी और टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, स्कूल में क्या होगा या घर पे किसी बात को लेकर, या आपको कोई चीज़ चाहिए उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो उस केस में भी स्टडी में मन नहीं करेगा। आपको एक्चुअली अपने आप को खुद गाइड करना पड़ेगा, खुद एक अंदर से इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट्स भी आपको लाइक टफ लगते हैं, ये मैंने
उस पॉइंट में जहाँ हमने बोला है कि अपने आप को समझे, उसमें ये स्किप हो गया कि जब जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं आप उनको बाद में कीजिए, पहले इंटरेस्टिंग कीजिए सो दैट वो बोरिंग ना लगे। नेक्स्ट है नींद पूरी ले, गेट साउंड स्लीप। तो आप अपनी जो नींद है उसको भी कंप्लीट कीजिए सो दैट पढ़ते समय आपको नींद भी ना आए। एक पंक्ति को बार बार दोहराएं, रिपीट अ लाइन ओवर एंड ओवर। कई चीज़ टफ होती है, समझ नहीं आती या फिर कॉम्प्लेक्स होती है, तो उस केस में अगर आप उस लाइन को पूरे ध्यान देकर 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको वो लाइन ईजिली याद हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी। सुबह के समय पढ़ाई करें, स्टडी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में हमारा जो माइंड है वो फ्रेश होता है और बॉडी रेस्ट करके उठी होती है, तो नींद की भी समस्या नहीं आती। तो ये बेस्ट टाइम है स्टडी करने का। तो आप कोशिश कीजिए रात की जगह सुबह पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।